हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सेल्स के बारे में। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं द जो फिलिंग द ब्लैंक्स इसके क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो एमसीक्यूज़ हैं पूरे सॉल्व कर लिए थे और आप एमसीक्यूज़ और ये आज के क्वेश्चन कंप्लीट करके नोटबुक में चेक कराने के लिए भेजिए। ठीक है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस की बात करें कि इस द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स। जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, कोशिका का कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में न्यूक्लियस आ जाएगा। और बात करें द टर्म्स, बात करें जो टर्म्स आता है द टर्म सेल वाज गिवन बाय, तो ये जो टर्म सेल्स है ये दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम बात करें द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी टिनी ऑब्जेक्ट। वो इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और देखिए कि द स्मॉलेस्ट सेल इज दैट ऑफ, जो सबसे छोटी सेल है वो हमिंग बर्ड का जो एग है, हमिंग बर्ड एग, उसको माना गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में बात करें ऑन ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑहेंस एग, ये दोनों ऐसी सेल हैं, सेल इज ए दैट कैन बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, जिन्हें हम बात करें विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। मीन्स ये लार्ज सेल है हमारी। ठीक है। अब बात करें न्यूक्लियस की। जो हमारा न्यूक्लियस है कि द न्यूक्लियस, बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये पार्ट हैं, आर पार्ट ऑफ सेल्स, ये कोशिका के भाग हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है कहाँ पर? एब्सेंट फ्रॉम एनिमल सेल। जंतु कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, वो अनुपस्थित होता है। अगर जंतु कोशिका में हरित लवक होता तो वो जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते, वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते ही नहीं। तो पेड़ पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनमें बात करें पेड़ पौधों पे अपना क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और बात करें सेल वाल, तो कोशिका भित्ति है वो प्लांट्स पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है। तो सेल वाल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। जो सेल वाल है, इसी के कारण जो आवरण है, कोशिका का जो बाह्य आवरण है वो क्या हो पाता है? कठोर हो पाता है। तो इसलिए सेल वाल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब बात करें आगे कि राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट बीइंग गिवन बिलो। जब ट्रू फॉल्स की जो स्टेटमेंट हम देखते हैं तो इसमें ये देखिए कि ओनली द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट द प्रोटोप्लाज्म। जो कोशिका का केंद्रक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोटोप्लाज्म को, कोशिका द्रव्य को प्रदर्शित करता है। तो ये गलत है। कोशिका का द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को बात करें, न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म को प्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर जो बहुत सारे ऑर्गन, जेली लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन सेल ऑर्गेनेल्स जो बंधे हुए होते हैं वो पूरे प्रोटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। अब बात करें मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। तो इसमें सही है कि ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, छोटी छोटी हैं। अब बात करें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ऑल सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन गिविंग इंडिपेंडेंटली। ज़्यादातर जो सेल्स हैं, ऑल सेल जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशिकीय संगठन में, तो बात करें कैन लिव इंडिपेंडेंटली, तो वो इंडिपेंडेंटली जी सकती हैं क्या सेल्स मल्टीसेलुलर में? तो नहीं, वो एक समूह के रूप में जीती हैं और समूह के रूप में अपना कार्य करती हैं। अब बात करें द आउटर मोस्ट कवरिंग इन ऑन एनिमल सेल्स। जो बाह्य बात करें एनिमल सेल्स का जो बाह्य परत जो कवर करने का कार्य करती है वो सेल वाल है। तो ये गलत है। एनिमल्स में तो सेल वाल होती नहीं है, सेल वाल तो प्लांट्स में होती है। अमीबा हैज़ ऑन इरेगुलर शेप, तो ये सही है। अमीबा है, उसकी जो आकृति होती है इरेगुलर होती है। अब बात करें नर्व सेल्स, लंबी और शाखित, ब्रांच्ड। बात करें लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती हैं, बिल्कुल ये कथन सही है हमारा। ओके। अब इसमें नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए सेल्स। तो सेल्स में बात करें, सेल्स क्या है? तो सेल्स है यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को हम
बॉस ऑफ द सेल्स कहते हैं। सेल वाल की बात करें तो सेल वाल होता है प्लांट सेल्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, सेल वाल प्लांट सेल में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट बात करें, एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस, जेली की तरह पदार्थ होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के में इनमें प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। और ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये टिनी स्ट्रक्चर हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हुए, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको जो क्वेश्चन आंसर है इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए, और नोटबुक्स में इन क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करके आप जो नोटबुक है उसे जल्द से जल्द सबमिट कराइए, और सारे जो होमवर्क है वो आपका चेक होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है उसे कंप्लीट करें, ठीक है। मैं एक और बार इन क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, बिल्कुल। और बात करें द टर्म सेल्स, जो टर्म सेल्स है वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी टीनी ऑब्जेक्ट, वह इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है वो माइक्रोस्कोप है। द स्मॉलेस्ट सेल इज दैट ऑफ, जो छोटी सेल्स है वो क्या है, हमिंग बर्ड। अब बात करें अन ऑस्ट्रिच एग, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, मुर्गी का अंडा है, तो इस सेल वो एक कोशिका है दैट कैन बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, जिसे हम माइक्रोस्कोप के बिना देख सकते हैं। अब बात करें द न्यूक्लियस, और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया एंड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर पार्ट्स ऑफ सेल्स, ये सब किसके, कोशिका के भाग हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट फ्रॉम एनिमल सेल, तो क्लोरोप्लास्ट किसमें एब्सेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में, बल्कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वाल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वाल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो वर्डों पे ध्यान दीजिए। ओनली न्यूक्लियस ऑफ ए सेल प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म, तो ये गलत है कथन। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, सही है। अब बात करें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिकाओं से बने हैं, बिल्कुल सत्य है। ऑल लिविंग इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली, बात करें मल्टी सेलुलर सेल्स में जो सभी सेल्स हैं वो अलग अलग जीवित हो सकती है, तो ये गलत है, वो एक समूह के रूप में जीवित रहती हैं। अब बात करें द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑन एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल, तो बात करें ये कथन गलत है। अमीबा हैज एन इरेगुलर शेप, अमीबा की एनी में जाकृति होती है, बिल्कुल सही है। नर्व सेल लंबी और ब्रांच होती है। जो सेल्स है, सेल्स को हम बात करें द बॉस ऑफ यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी कहते हैं। न्यूक्लियस बॉस ऑफ द सेल है, सेल वाल प्लांट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट है। और बात करें साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो सब प्रेजेंट रहते हैं। और ऑर्गेनल्स की बात करें तो टिनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल जो प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन आंसर हुए आप इनको कंप्लीट कीजिए और नोटबुक में नोट डाउन कीजिए।